हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे पाइथन में। आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर। अब देखिए, आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर का मतलब होता है, जैसे हम किसी आदमी को बोलते हैं कि अपना आई कार्ड दिखाओ, ठीक है। तो उस आई कार्ड में जैसे आधार कार्ड होती है, तो आधार कार्ड में क्या होता है, आधार कार्ड में उस आदमी का जनरल इन्फॉर्मेशन जो होता है, उसका नेम होता है, उसका फादर्स नेम होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ होता है, यानी उस आदमी को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। तो पाइथन में आइडेंटिफायर का मतलब क्या है। पाइथन में आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि कोई भी नाम, ठीक है। जैसे पाइथन जब बना था तो इसका रूल रेगुलेशन था, नेम कैसे लिखना है, वेरिएबल का नाम कैसे करना है, ठीक है। तो उसी बात को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। एनी नेम इन पाइथन इज नोन एज आइडेंटिफायर, राइट। तो देखिए, आइडेंटिफायर, ए नेम इन पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। इट कैन बी क्लास नेम। अब जैसे आप आगे पढ़िएगा कि क्लास क्या है, तो ये जैसे आइडेंटिफायर कोई क्लास नेम भी हो सकता है और कोई फंक्शन भी हो सकता है। आप फंक्शन भी पढ़िएगा, डोंट वरी। आप मेरे लेक्चर को फॉलो करते जाइए, आप ईच एंड एवरी थिंग पढ़िएगा, ठीक है। जैसे कोई मॉड्यूल हो सकता है और कोई वेरिएबल नाम, जैसे ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। जैसे ए एक वेरिएबल है जिसको हम 10 वैल्यू असाइन किए हैं, तो ये जो है ये आइडेंटिफायर है। ये एक वेरिएबल है और इसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। अब आइडेंटिफायर का रूल्स रेगुलेशन होते हैं, यानी हर एक बात का। अब जैसे आदमी है तो आदमी के नाम का आइडेंटिटी कार्ड के लिए भी रूल रेगुलेशन होता है। जैसे आधार कार्ड नंबर ओनली, मतलब नंबर हो सकता है। उसी तरह आइडेंटिफायर बनाने के लिए पाइथन में जो आइडेंटिफायर बनाना होता है, तो उसकी क्या रूल्स रेगुलेशन है। तो रूल्स रेगुलेशन इसका आसान है। द ओनली अलाउड कैरेक्टर इन पाइथन आर, देखिए, अल्फ़ाबेट सिंबल आइदर लोअर केस और अपर केस। यानी पाइथन में आपको अगर क्लास बनाना है, अगर आपको मॉडल बनाना है, अगर आपको फंक्शन बनाना है, अगर आपको वेरिएबल बनाना है, तो उसमें आप अल्फ़ाबेट लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। और अल्फ़ाबेट लेटर्स या तो अपर केस में होगा या लोअर केस में होगा। डिजिट्स का यूज़ आप कर सकते हैं, जो डिजिट्स आप 0 to 9 का यूज हो सकता है। अंडर स्कोर सिम्बल का यूज आप कर सकते हैं। बाई मिस्टेक इफ़ यू आर ट्राइंग एंड अदर सिंबल लाइक डॉलर, देन वी विल गेट सिंटैक्स एरर। अब देखिए, डिजिट का यूज आप कर सकते हैं, बट आप डॉलर सिंबल का यूज कीजिएगा तो आपको ये एरर देगा। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। प्रैक्टिकल इसका हम लोग करते हैं इसमें, और डेस्कटॉप पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारा था और यहाँ पे सॉरी और सी एंड ओके, तो हमारा यहाँ पे राइट, यहाँ पे हमारा है ओके। अब देखिए, जैसे हम क्या बता रहे थे कि आइडेंटिफायर में डॉलर, जैसे हम क्या आथी करते हैं, जैसे ए और डॉलर इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, तो देखिए पहले ही ए रेड में आ गया कि ये एरर है। आप ए इज इक्वल टू 10 लिखिए, नो प्रॉब्लम। तो वहीं यहाँ पे बताया गया है कि आप डॉलर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कैश 10 इज इक्वल टू ट्रू एंड कैश डॉलर एच इज इक्वल टू इनवैलिड है, इसको आप इनवैलिड बोल सकते हैं, राइट। अब जैसे आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। अब आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं, अब डिजिट से स्टार्ट का मतलब है जैसे यहाँ 2A नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लास्ट में 2 आ सकता है। जैसे कोई भी ऐसे करके ये वैलिड है, ठीक है, लेकिन शुरू में डिजिट नहीं आ सकता है। जैसे 7 8 ABC ये इनवैलिड है, लेकिन ABC 1 2 3 ये वैलिड है। अब रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए क्या रूल्स होते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट सिंबल होता है, आइदर वो लोअर केस हो सकता है या अपर केस हो सकता है। आइडेंटिफायर स्टार्ट विथ अंडरस्कोर सिंबल, देन इट इंडिकेट्स प्राइवेट। अब जैसे मान लीजिए कि प्रैक्टिकली आपको बताते हैं कि अगर अंडरस्कोर सिंबल ए इज इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये एक वेरिएबल है जो कि प्राइवेट टाइप का है, ठीक है। डॉलर सिंबल इज़ नॉट अलाउड इन पाइथन, और डॉलर सिंबल आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं होता है, जो कि मैं आपको पहले ही बताया था। पहले क्या बताया, जैसे ए, ठीक है, ये बताया ना कि डॉलर सिंबल नॉट अलाउड होता है।
उसके बाद से हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इफ़ आइडेंटिफायर स्टार्ट विथ अंडरस्कोर सिंबल देन इट इंडिकेट्स इट्स प्राइवेट। ठीक है, अगर आइडेंटिफायर के पहले अगर अंडरस्कोर सिंबल का यूज हुआ है तो प्राइवेट वेरिएबल को बताता है। इफ़ आइडेंटिफायर स्टार्ट विद अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर सिंबल देन इट इंडिकेट स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर। जैसे इसका मतलब हुआ कि जैसे देखिए इसको हमने कमेंट करते हैं, राइट, सॉरी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एंड दिस, कंट्रोल जेड, अरे यार, ओके, यहाँ पे इससे ऐसे करते हैं। अब इसका देखिए ऐसे, अब ऐसे जैसे पहले एक था, अब इसमें दो हम दे दिए, सॉरी एक था अब इसमें दो दे दिए, तो इसको अगर एज इक्वल टू हम 20 कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर। इफ द आइडेंटिफायर स्टार्ट विद इंट्स विद टू अंडरस्कोर सिंबल देन द आइडेंटिफायर देन दैट आइडेंटिफायर इज नॉन एज मैजिक मेथड। अब इसे ऐड है तो इसके दो अंडरस्कोर पहले है और ऐड के बाद भी दो अंडरस्कोर है तो इसको मैजिक मेथड बोलते हैं, और इसको स्पेशल नाम, इसका स्पेशल नाम है मैजिक मेथड। ठीक है, तो आप समझ गए, दो अंडरस्कोर तो स्ट्रांगली प्राइवेट, एक अंडरस्कोर तो उसको प्राइवेट वेरिएबल, अगर दो अंडरस्कोर पहले और दो अंडरस्कोर बाद में हो तो उसको बोलते हैं मैजिक मेथड। ओके गाइस, ये था आइडेंटिफायर के बारे में, और आगे के लेक्चर में आप मिल सकते हैं। आप इसको पॉज करके इस नोट्स को लिख सकते हैं, और ये मेरा पाइथन का चौथा सीरीज है। बने रहिए गाइज, सी यू गाइज, सी यू लेटर एंड बाय बाय, थैंक यू।